12वीं पास की तब मुझे लगने लगा मैं कुछ अलग सी हूँ, मुझ में और कुछ ताकत देने वाला और कोई शक्ति है। ये मेरी प्रैक्टिकल योगी जो करना चाहिए था 10, 20, 25 साल करने पर भी ये ताकत उनमें जो नहीं आती, मुझ में ये बात बचपन से थी। मेरे शरीर से सैकड़ों किरणें शक्ति के और प्रकाश के मेरे शरीर से किरणें छूटने लगी। मुझे बहुत आनंद लगने लगा। नमस्ते, मैं राधिका आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज आत्मा की यात्रा में हमारे साथ एक नानी है, एक दादी है, एक ऐसी स्त्री है जो प्रिंसिपल थी स्कूल की, जिन्होंने कई लाखों बच्चों के लिए वो माँ का रोल उन्होंने प्ले किया। आज हम कर्नाटक के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट बिदर के एक बहुत बड़ी मास्टर सिद्धम्मा सुधाकर राव गादगे से मिलने जा रहे हैं। माँ जी, आपका आत्मा की यात्रा में बहुत बहुत स्वागत है। इस ध्यान जगत के जगत गुरु ब्रह्मर्षि पत्री जी के चरण कमल में अनेक बार साष्टांग नमस्कार करती हूँ और हमेशा मुझे प्रोत्साहन देने वाले मेरे लोकल मास्टर डॉक्टर कैलाश पाटिल को भी मैं प्रणाम करती हूँ। इसी रीति से सभी पिरामिड ध्यान के ध्यान मास्टरों को भी स्वागत करते हुए युवा पीढ़ी, इस ध्यान से जुड़े हुए युवा पीढ़ी को मेरा शुभ कामना, शुभ आशीर्वाद है। सभी स्वीकार करना मेरे तरफ से। आप आत्मा की यात्रा में आए, हम बहुत ही धन्य महसूस कर रहे हैं माँ जी। आपकी ये बहुत ही लंबा सफ़र आपने इतने सुंदरता से तय किया। हम आपके बचपन के बारे में लेकिन पहले जानना चाहेंगे। किस वातावरण में आप पली बढ़ी, हमें भी बताइए। मैं एक मध्यवर्गीय कुटुंब, फिर प्रेम से भरपूर कुटुंब, जिस घर में माता पिता, 2 बहनें, 2 भाई और मैं और अन्य बंधु लोग भी ये डिस्ट्रिक्ट प्लेस होने के लिए, पढ़ने के लिए आया करते थे। इस हरी भरी परिवार में मेरा पालन हुआ, प्रेम पूर्वक मेरा पालन हुआ। यही डिस्ट्रिक्ट प्लेस में मैंने प्राइमरी से लेकर 10th क्लास तक अभ्यास किए हैं। जब 10th में पढ़ रही थी, एग्ज़ाम तय हो रहा था, उन्हीं दिनों मेरा एंगेजमेंट हो गया और उसी साल मेरा सुधाकर राव गादगी जी के साथ में मेरा शादी हो गई। माँ जी, आपने बताया था कि बचपन में आप भोर में उठकर ब्रह्म मुहूर्त में गीता ज्ञान करने जाती थी। वो मैं 5 साल की या 4 साल की बच्ची से लेकर जहाँ तक होश संभाला 9-10 साल की, मेरे पिताजी के साथ में अमृत वेले गीता पारायण करने के लिए एक गुरुजी के यहाँ जाया करते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था और यूं ही रोज जाते जाते मुझे कई भगवत गीता के श्लोक कंठस्थ हो गए और जब होश संभालने लगी तब मैं सोचती थी ये श्लोक का अर्थ ऐसा होगा और उसका टीका भी देख के पढ़ लेती तो थोड़े बहुत फर्क से वही अर्थ रहता या बिल्कुल वही अर्थ रहता। इसलिए मुझे भगवत गीता पढ़ने में भी रुचि आया करती थी। फिर जैसा आपने कहा क्लास मैट्रिक के समय ही आपका विवाह हो गया। तो क्या उसके बाद आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी? क्या रहा फिर? एक पीयूसी तो पढ़ ली ऐसी तैसी। मैं जहाँ भालकी में एक तालुका प्लेस में रहा करते थे, वहाँ के एक कॉलेज में मेरा हस्बैंड प्रोफेसर थे।
वहाँ 1 साल पीयूसी मैंने कर ली। उसके बाद मेरा 3 साल की डिग्री एक्सटर्नल डिग्री है, घर में ही पढ़ाया करती थी। तो मतलब आपके पति प्रोफेसर थे, तो उनको इस ये पढ़ाई में रुचि थी, वो चाहते थे कि आप पढ़े, या आप अपनी रुचि हाँ, से पढ़ रहे थे? मेरा मेरा रुचि से भी ज़्यादा मेरा हस्बैंड का रुचि था पढ़ाने में। तो घर में जैसे कि बिदर एक छोटी सी जगह है, वहाँ हाँ पर जी। विवाह के हम्म। बाद पढ़ाई करना, ये सब मान्यता दी जाती थी इन बातों को? तो मैं घर छोड़ के बाहर नहीं जाती थी। मेरा मेरा परवरिश ऐसी परिवार में हुआ जो एजुकेशन के पक्षपाती थी, और मुझे हस्बैंड भी ऐसा ही मिला, वो एजुकेशन के पक्षपाती हैं। इसलिए मेरा पढ़ाई में कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। तो आपने मुझे बताया था एक बार कि आपके बच्चे होते होते आप फिर भी पढ़ रहे थे, तीनों बच्चे आपके हो गए और फिर भी आपकी पढ़ाई जारी थी। मेरे तीनों बच्चे पैदा होते होते ही मेरा डिग्री भी संपन्न हो गया, 3 बच्चे भी हो गए, और 2 बच्चों को स्कूल में दाखिल करके मेरा बीएड ट्रेनिंग को मैंने एडमिशन लिया। छोटा बच्चा 1.5 साल का था, उसको लेकर ही हमने पढ़ाई की। तो कैसे मैनेज कर रहे थे आप? पढ़ाई तो मैं घर में करती थी। पढ़ाई तो काम काज संपन्न करके दोपहर में जितना भी टाइम मिलता तब तक पढ़ लेती, 4 बजे तक पढ़ लेती, और नुमा शाम का काम करती, खाना वगैरह बनाने का काम करती, बच्चों का पालन पोषण के तरफ भी ध्यान देती। उसके बाद 7:30 से लेकर 9 साढ़े 9 बजे तक मेरी पढ़ाई किया करती। बहुत ही सुंदर माँ। बहुत। आपने हम्म। हम जैसे लोग तो खाली बच्चों की परवरिश या थोड़ा बहुत काम करके ही हार जाते हैं, लेकिन हाँ। इतना कुछ आप कर रही थी। सच में दर्शकों, मुझे लगता है इनमें बचपन से ही कुछ बात थी। तो लेकिन इतनी विल पावर आप कहाँ से लेके आती थी? इतना डेडिकेशन काम के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, ये कुछ असामान्य सी बात लगती है। ये है ही असामान्य बात, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था ये सब कुछ मैं जो संभाल रही हूँ एक सामान्य स्त्री के लिए उनकी बस की बात नहीं है। तो मैं कैसा कर रही हूँ? तो मैं प्रैक्टिकल एक योगी की तरह थी, यानी नेगेटिव थिंक कभी भी नहीं आते, और कुछ अनावश्यक काम अनावश्यक बात नहीं करती। मेरा काम रहा, मैं रही, और डिवाइन ताकत मुझे कहाँ से मिलता, फिजिकली और मेंटली हमेशा तंदुरुस्त रहती। इसलिए दोनों काम निपटाने में मुझे बहुत आसानी हो गई। आपने मुझे एक बार बताया था कि 10 साल तक आपने ये नियम लिया कि आप एक ही टाइम भोजन हाँ, करती थी। इसका क्या कारण था? ये नियम लेने का क्या कारण था? कारण था कि मुझे और ताकत चाहिए। मैं ये सब निपटाने के लिए मुझे और ताकत चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा था। तो मैंने एक भक्त ध्रुव कुमार की पिक्चर देखी। वो अपने समस्याओं से जूझने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र का पठन किया करता था। उससे मैं प्रभावित होकर 10 साल तक अमृत वेले उठकर 108 बार इस मंत्र का पठन करती, और वहाँ से लेकर 1 बार खाना खाने का हमने तय कर लिया। इससे आत्मबल पावरफुल होती है, ऐसा मैंने सोची, ऐसा ही की। तो पहली बार फिर ये गीता ज्ञान, फिर एक हाँ। टाइम भोजन करना, हाँ, आपका जीवन कुछ अलग था बाकी लोगों से, ऐसा आपको नहीं लगा? ऐसा मैं जब 2 साल की 3 साल की बच्ची थी, मेरे बाबा ने मुझे पहचाना, ये कोई साधारण बच्ची नहीं है और बच्चों से ये अलग है। मेरी माँ कहकर मुझे संबोधित करते, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, मेरी माँ एरोप्लेन में उड़ने वाली ऐसी लायक महान आत्मा है।
ऐसा हमको करते थे, हमसे बिहेव करते थे। और आसपास के सगी संबंधी सभी लोग भी मुझसे अलग रीति से, थोड़ा अलग रीति से बिहेव करते थे। ये थोड़ा सा अलग रहना आपको कभी अटपटा नहीं लगा कि आप आम बच्चों की तरह या आम युवतियों की तरह जब विवाह हो गया आप उससे अलग है? क्या इसके प्रति आपके अंदर हमेशा से एक एक्सेप्टेंस कि हाँ मैं हाँ, ऐसी हूँ ऐसा था, या आप कुछ ऐस विचारती थी? नहीं, मुझे पहले तो इस बात का पता नहीं चला। मैं जब डिग्री पास की तब मुझे लगने लगा मैं कुछ अलग सी हूँ, मुझ में और कुछ ताकत देने वाला और कोई शक्ति है। और मैं कभी नेगेटिव भी नहीं सोचती, हर्ट मैं किसी को नहीं किया। सहन करने की मुझ में बहुत बढ़िया ताकत थी। सहन कर लेती, और भी ज़्यादा डोज हो जाता तो एक दो बार रो भी लेती, मगर उल्टा किसी को हमने बात नहीं की। ये मेरी प्रैक्टिकल योगी जो करना चाहिए था, 10, 20, 25 साल करने पर भी ये ताकत उनमें जो नहीं आती, मुझ में ये बात बचपन से थी। और हसनमुखी, सबसे बोलना, आसानी से सबसे मेल जोल मेरा हुआ करता था। मैम, फिर आपके जीवन में आध्यात्मिकता किस तरह से आई? क्या आप गीता ज्ञान को आध्यात्मिकता समझती थी, या ध्यान या आध्यात्मिकता और किसी तरह से आपके जीवन में आई? मेरी जीवन में, मैं जब 5 साल की बच्ची थी तो मेरे गुरु साल में एक बार या 2 बार, हमारे बाप के गुरु घर को आया करते थे। वो 4 बजे तक अपना पूजा संपन्न करके प्रसाद वगैरह बांटते थे, और मुझे उठाकर प्रसाद दिए बिना वो स्वीकार नहीं करते थे, और आरती वगैरह करने में मुझे बुलाते। तो उनको भी ऐसा लगा ये बच्ची अलग सी है। मेरे साथ में रहने वाले बच्चे 5 से रहते हुए भी मेरे पीछे ये जो पढ़ते थे, वो गुरु से मैं भी प्रभावित थी, और मुझसे वह भी, गुरुजी भी प्रभावित थे। देखो बेटा, उन्होंने कहा रोज प्रार्थना किया करो, किया करो, भगवान की नाम याद करो। तो मैंने फट से पूछा इससे क्या होता है? तो उन्होंने कह दिया तुम जो चाहोगी वो सब कुछ इससे होता है। वो बात मेरे रग रग में रह गई, रग रग में रह गई, आज तक भी मैं नहीं भूली हूँ। करीब ये 60 साल की बात है। वह बीज के समान मेरे अंदर काम करने लगा। तब से लेकर जो भी मुझे गाइडलाइन देते, ऐसा करो, भगवान की याद ऐसा करो, ऐसा मंत्र जपो, ऐसा 108 बार लिखो, ऐसा अमृत वेले ध्यान करो, जो भी कहते वो सब मैं कर लेती। जिंदगी के साथ साथ में उसको भी टाइम दिया करती। और मेरे आसपास में जो भी बहनें रहती, मित्र संबंधी रहती, उसको खुश रखना मेरा जिम्मेदारी था। बातों से हो, खान पान से हो, या और कुछ रीति का मदद करने से हो, मेरे संपर्क वाले सभी खुश रहे तो मैं बिल्कुल खुश रहती थी। फिर आप एक बार ब्रह्म कुमारी से आप मिली। हाँ, आपने फिर ये ब्रह्म कुमारी से मिलने की इच्छा आपके अंदर कैसे आई? ये अचानक ही हो गई। जब मैं जॉब करती, इंटरवल के समय मेरी एक दीदी वो सेंटर के पास रहा करती थी। मैंने वहाँ पानी पीने के रेस्ट करने के लिए गई तो एक सफ़ेद वस्त्रधारी कन्या बाहर आकर अंदर चली गई, और मुझ में यह चाव लगा कि ये कौन है, ये क्या करती है, जरा थोड़ा जाके मिलूं, पूछताछ करूं। मैं एक स्कूल के प्रिंसिपल होने के नाते सहज ही अंदर गई, और उनसे पूछताछ करने पर यह पता चला कि ये एक योग केंद्र है, राजयोग केंद्र है। यहाँ आकर सभी लोग ध्यान करते हैं, इससे बढ़िया शांति मिलती है, विल पावर मिलती है। उन्होंने उसके बारे में सब कुछ बताया, और थोड़ा प्रसाद देकर मुझे दिया, इससे बड़ी शांति मिली। वहाँ भी मैं जाया करती थी।
क्या करती थी जब आप ब्रह्मा कुमारीज में जाती थी? हम्म, तो वह भी मंत्र वगैरह पढ़ने के लिए नहीं बताते, ध्यान करने के लिए बताते थे। वह ध्यान ब्रह्मर्षि पत्री जी के ध्यान करने में मुझे बहुत मदद मिल गई। वहाँ आप ध्यान करने लगी तो घर के मतलब जो आपके पहले का जो रूटीन था, जो सिस्टम था, हाँ, उसमें कुछ बदलाव नहीं आया? अब ध्यान आपके जीवन में जैसे आ रहा था? बदलाव तो आ गया। जो घर में छोटी मोटी खिटपिट जो चलती, वैसे तो मैं किसी को सामने से जवाब नहीं देती, फिर भी वहाँ शांति होने लगी। वो समझने लगी इतने कामकाज करने के बावजूद अगर इसे वहाँ अच्छा लगता है, उससे शांति मिलती है, तो जाने के लिए हल्का सा मुझे छूट मिलने लगा घर से। फिर आप आनापान सती ध्यान आपने कैसे सीखा? मैंने एक बार पत्री जी गुरु जी, यहाँ सिद्धारूढ़ आश्रम बोल के एक बढ़िया आश्रम है, यहाँ सभी स्कूल बच्चों को न्योता मिली कि बच्चों को ध्यान यहाँ सिखाया जाता है, सभी स्कूल के बच्चों को लेके यहाँ पर आना। और मेरे स्कूल के बच्चों को लेकर मैं गई, ध्यान कराया गया। ध्यान करना बड़ा ही आसान था और मुझे प्रथम बैठक में ही बहुत खुशी मिली, जिससे मैं सारा दिन कामकाज करती, मेंटली और फिजिकली थकावट होता, इस ध्यान से मुझे बड़ा आराम मिलता। इससे मैं प्रभावित हो गई, इसे मैंने कंटिन्यू रख दी। शुरुआत में क्या आपको ध्यान के कुछ अनुभव भी हुए? किस लिए अच्छा लगता था? क्योंकि आपने पहले भी बताया कि आप तो खुश मिजाजी थी, तो इसमें कुछ हाँ, अलग क्या हाँ, खुशी मिल रही थी आपको? मुझे मेंटली और फिजिकली कहीं से तो ताकत मिलती थी कि सारा दिन मैं खुश रहती, काम काज करके भी तंदुरुस्त और ताजगी मुझ में हमेशा रहता था। जैसे कि आप बता रही थी कि हमेशा आप खुश मिजाज रहती थी, अपना काम हाँ, भी समय पे सारा कर लेती थी, हाँ, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हाँ, ध्यान आपके जीवन में आया, उससे क्या परिवर्तन आया आपके अंदर, और फिर बहुत क्यों आप कुछ। अपनाते गए ध्यान को? कोई भी चीज ऐसे कोई अपना नहीं लेते, उससे कुछ मिले, उससे कुछ बहुत कुछ मिले, तब तो हम अपना लेते हैं। मेरे हेल्थ में पहले तो बहुत सुधार आया। मैं एसिडिटी से बहुत तंग थी, बहुत सताया करता था, परेशान करता था। एसिडिटी तो ध्यान से कम हो गया। उसके बाद मेरा एक एक्सीडेंट हो गया। मैं हैदराबाद के एक बढ़िया हॉस्पिटल में दाखिल हो गई, जहाँ मुझे ट्रीटमेंट चलता था। वहाँ भी मैं रोज़ ये ध्यान किया करती थी। मेरे ननंद जो मेरे साथ में रहती, वो फ़ोन करके अपने भैया को बताती, रेस्ट करने के लिए तो बताए हैं, लेकिन भैया ये क्या करती, उठ उठ कर सारा रात बैठती रहती है, कुछ तो याद करती है, ऐसा कहती थी। मुझे ध्यान करने से क्या मिला, तो 1 महीना मेरा ट्रीटमेंट चलने वाला था, मैं 8 दिन में तंदुरुस्त हो गई और 8 दिन में वहाँ से डिस्चार्ज हो गई। चाहे तो तुम घर में आराम कर ले सकती हो, ऐसा कहकर डिस्चार्ज किया। मैं 1 महीना आराम करके फिर सर्विस में दाखिल हो गई। पहले जैसे 10 साल मैंने ड्यूटी बजाई। आप 10 साल तक ध्यान करती गईं? बिल्कुल, रोज प्रतिनित्य मैं ध्यान करती थी। वो ध्यान मेरा जीवन का एक अविभाज्य अंग हो गया। चाहे मैं खाना खाने में एक बार भूल सकती हूँ, मगर ध्यान को नहीं भूल सकती। आपने हमें बताया था वो आपके उड़ने का अनुभव और वो कुछ हाँ, प्रसन्नता का अनुभव, वो भी हाँ, हमारे दर्शकों से के साथ साझा करिए। हाँ जी। मेरा इसके अलावा भी मेरे जीवन में बहुत सारे प्लस पॉइंट्स आ गए। मेरा व्यक्तित्व इतना बढ़िया प्रभावी बन गई। मैंने अपने सर्विस में कभी बच्चों को संभालने के लिए या स्कूल सर्विस में स्टाफ को संभालने के लिए कभी हाथ में छड़ी नहीं रखा और ज़ोर से आवाज़ भी नहीं लगाती थी।
और बड़े ऑफिसर से जब मिलना होता है तो दिल खोल के मुझे जो बोलना है, सत्य बोलने की ताकत मुझ में आ गई। एक बार ऐसा हो गया, मुझे डीडी पे आए ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट प्लेस के बढ़िया थे, उनसे मिलने के लिए गई। सर, मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे साथ में आए हुए फाइल आगे बढ़े हैं और मेरा नहीं बढ़ रहा है। तो उन्होंने पूछा क्या कारण है ऐसा हुआ। तो मैंने कहा सर, उनका मिलने का तरीका मेरे तरीके से कुछ अलग है। तो उन्होंने कहा वो कैसे। तो मैंने कहा वो पैसे दे के मिलते हैं, मैं कभी किसी को पैसे नहीं दी। ऐसे बोलकर मैंने चुप बैठ गई। तो आप क्यों नहीं दी ऐसा बताए, पूछा उन्होंने। मैंने कहा कल आप मेरे स्कूल चलो और देखो मेरा स्कूल का हालत, मेरा बिल्डिंग, मेरा प्लेग्राउंड, मेरा बेसिक एसेंशियल जो भी ये चाहिए मटेरियल्स, स्ट्रेंथ, रिजल्ट, ये सब देख के तुम पैसे दो, अगर कहोगे मैं तो बराबर मैं दूँगी। ऐसा कहने पर उन्होंने चुप रहा, कुछ नहीं कहा। फिर मुझे 1 वीक के अंदर अंदर मेरा काम होके स्कूल को फाइल आ गया। ऐसी ताकत मुझ में थी। तो ऐसे याद करते करते मुझे एक बार ऐसा हुआ, मैं जोर से जंप लगाई, दोनों हाथ जमीन के तरफ जोर लगाकर ऊपर गई तो मेरा शरीर उड़ने लगा। इतना खुशी हुई, इतना खुशी हुई। खुश मिजाज होते हुए भी मेरा सारा खुशियों का पूंजी जमा करने पर भी इसके बराबर वाली खुशी नहीं मिली। मैं उड़ती गई और ऊंचाई को उड़ने का चाह हुआ। दोनों हाथ जमीन के तरफ दबोच लेती और आगे उड़ती। बहुत खुशी हुआ, बहुत खुशी हुआ। जब मन खुशियों से उबर जाता तो मैंने ज़मीन के तरफ हाथ को दबाना कम कर देती और नीचे उतर आती। पहले बार ऐसा हो गया, मैंने आंखें खोलकर देखी तो बिस्तर पर थी, झट उठकर बैठ गई। उस दिन संडे होने के नाते मुझे सोच में पड़ने के लिए कुछ वक्त मिला। मैं अब तक क्या देख रही थी, जो देख रही थी वो तो सही है या ख्वाब थी। ख्वाब तो नहीं थी, स्वप्न तो नहीं थी, फिर सही कैसी हो सकती है। ऐसे अचंभा होने लगा। मेरा प्रश्न का उत्तर मैं ढूंढ नहीं पाई, ना उसको उत्तर देने वाले मेरे आसपास में कोई ना होने के कारण प्रश्न ही रहा। कुछ महीने बाद, 2-3 हो सकता है, 2-3 साल बाद ये ध्यानी डॉक्टर कैलाश जो है उनसे हमने बताई। इससे पहले भी कई मुझे अनुभव हो चुके हैं। मैं जब ध्यान में बैठी थी तो अचानक मेरे शरीर से सैकड़ों किरणें शक्ति के और प्रकाश के मेरे शरीर से किरणें छूटने लगी। मुझे बहुत आनंद लगने लगा। मुझसे कुछ निकल रहा है, मुझसे कुछ बिखर रहा है, ऐसे लगा। मैं उस तरफ ध्यान देकर बैठ गई। एक 5 मिनट बैठने के बाद फिर आंखें खोली तो ये सारा गायब हो गया। इसके बाद मेरे गत जन्म के मिस्टर के साथ में एक डांस पार्टी में 1 ही सेकंड के लिए एक राउंड लेने का झलक मैंने देख ली। ऐसी उड़ान कई बार मैंने देखी है। ये उड़ान की बातें और ये जो शरीर से आपने कहा आनंद की लहर निकल रही है, ये सब हाँ। अनुभव को फिर आप समझना कैसे शुरू किया आपने कि क्या है ये अनुभव? ये तो बहुत 2-3 साल तक ऐसे ही मेरे मन में रह गए। तो उसके बाद एक बार ये डॉक्टर कैलाश जी से मैंने एक ध्यान कस्तूरी पुस्तक को प्राप्त की। उसके बाद पढ़ने गई तो किसी के आर्टिकल में यह पता पड़ा कि कोई महिला के सूक्ष्म शरीर निकल पड़ा है उड़ान पर। ऐसे होते ही वो
एकदम मेरे माइंड को वो शब्द टच किया। मैंने जो अनुभव करती हूँ शायद यही होगा, ये सूक्ष्म शरीर का उड़ान होगा, ऐसे मैंने मान ली। फिर ऐसे लेखन बार बार पढ़ने लगी और कैलाश डॉक्टर और उनके माता भी ध्यान में रहते हैं, प्रेमला पाटिल, उनसे भी मैं बातचीत करने पर यह खचित हुआ कि मेरा सूक्ष्म शरीर छूट रहा है। तो ये सूक्ष्म शरीर की बातें, ध्यान जगत की बातें, ये सब आप किसी के साथ घर में बांटा करती थी? ये सब बातें साझा करती थी घर पर किसी के साथ? नहीं, घर में तो नहीं किया करते थे। मेरा मिस्टर अच्छे मिजाज वाले होते हुए भी ध्यानी नहीं थे। इस ध्यान जगत से उनका कोई लेन देन नहीं था। फिर उसके बाद जो हुआ, करने को तो कुछ नहीं था। यही लोग से मिलन जुलन शुरू हुआ और 2-3 बार पत्री जी का मिलन भी यहाँ हो गया। और मैंने परसों एक बार पत्री जी 2 जनवरी को, इसी साल 2 जनवरी को यहाँ बीगर में आए थे। तब ऐसे ही लोग ध्यान के अपने अपने बातें बता रहे थे, तो मैंने फट से कह दिया कि कई बार मेरा सूक्ष्म शरीर उड़ सका है। पत्री जी अंदर विश्रांति कर रहे थे, झट से बाहर निकले और मेरा हाथ पकड़ के कहा, और एक बार कहा, कहो यहाँ बैठकर आपने क्या क्या देखा है, दोहराओ। कहने पर मेरे ध्यान जगत को, ध्यान के परिवार को इस बात का पता चला। तो परिवार में फिर आगे आज तक भी क्या ध्यान का आपका सहयोग दिया जाता है ध्यान मार्ग में? हाँ, सहयोगी है। मेरी बहू सहयोग देती है और खुद भी ध्यान करती है। ध्यान के महत्व को वो दिल से अपनाई है, रोज ध्यान करती है। मेरे पति भी आजकल मुझे ध्यान के लिए बहुत प्रोत्साह करते। हो सके तो वो भी अमृत वेले उठकर मेरे साथ में कभी कभी ध्यान किया करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि 6 साल पहले आपने अपना जो जॉब था रिटायरमेंट ले लिया। हाँ। फिर लेकिन ये ध्यान प्रचार का कार्य आपने कब शुरू किया? उसके पहले ही आपने शुरू कर लिया या अभी आपने शुरू किया ध्यान प्रचार का कार्य? मेरा ध्यान का प्रचार कार्य ऐसा भी, मेरा हर लेक्चर में, हर क्लास में ध्यान के बारे में और भगवान के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में, मेरे हर क्लास में एक 10 मिनट 5 मिनट मैं चाहते हुए नहीं चाहते हुए भी मुझसे निकल ही जाता था। जैसे कि मेरा स्वभाव ही एक स्वाभाविक योगी जैसी बनी थी, निकल ही जाता था। और उसके बाद डायरेक्ट ऐसा प्रचार करना, मैंने एक जहराबाद में नारायण जी के क्लास को अटेंड किए। उनके बच्ची को कैंसर था और निरंतर ध्यान करने से कैंसर मुक्त होकर वो MBBS डॉक्टर बनी हैं। वो खुद कहती है कि मेडिकल साइंस से भी ध्यान आगे बढ़ चुका है, लाभदायक है। इस बात मुझ पर बहुत ही प्रभाव लगाई और इसी बात को प्रचार करके बच्चों का कई समस्या तो मैं हल कर सकती हूँ बिना पैसे के। थोड़ा सा मैं तकलीफ उठाऊं तो ये लाभ सबको मिल सकता है। इसी को लेकर जो भी मेरे घर को मिलने आते, मेरे दोस्त लोग आते, मेरे रिश्तेदार लोग आते, ध्यान के बारे में उसको मैगजीन देती, कुछ किताब दे देती, कुछ टिप्स दे देती। मुझे ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, जो भी बोलते, चलो आप ध्यान करो, फिर मुझे फ़ोन करके बताओ, कम हो जाता है। मैंने उनको बताया इस ध्यान का विशेषता ऐसी है, आपको पहले बैठक में ही इसका परिणाम पता पड़ेगा। तो बहुत से लोग ध्यान कर रहे हैं। मेरे भाभी, मेरे भाई, उनकी बच्ची जो अमेरिका में रहती है, उन्होंने फ़ोन करके बताया, आज से हमने तुम्हारा शिष्य बन गया। इस ध्यान में इतना ताकत है, तो आप अकेली लूटती रही, इसके बारे में हमको क्यों नहीं बताया? ऐसा कहकर उन्होंने ध्यान को अपनाया है। सूक्ष्म रीति में यह एक आंदोलन शुरू हो गया है, गुप्त आंदोलन है। कई घरों में ध्यान आरंभ हुआ है। इसको थोड़ी सी हवा की चिंगारी लगे तो ये भड़क उठेगा, इसमें कोई
आपत्ति नहीं है। बिल्कुल, सबके हाँ, हृदय में इतना कुछ भरा हुआ है, इस सब को साफ बहुत। करने के लिए हाँ, ध्यान से सरल मार्ग और शक्तिशाली मार्ग और कोई नहीं है। मैम, आपने अपने बीमारी के बारे में बताया था, तो उस हाँ जी। दौरान क्या चल रहा था आपके जीवन में? मुझे बहुत पेट में कुछ जलन होता था, काम करने में मन नहीं, आसक्ति नहीं। एक दिन में काम करने के बजाय मैं 2 दिन भी काम कर लेती थी। जिस दिन का काम उस दिन निपटाने में बहुत तकलीफ हुआ करती थी। दवा भी लेती तो 1-2 दिन के लिए आराम पड़ता। इसके बजाय मैं कुछ ढूंढ रही थी, तो मुझे ध्यान मार्ग मिल गया। मुझे तब से सुकून मिल गया है, मेरा सेहत में बहुत ही सुधार आ गया। और उसके बाद भी बुद्धि मेरी बहुत तेज होने लगी। मेरी बहुत से समस्याओं को यूं मैंने निपट लिया। जो मुझे लगता था मुझ में कोई डिवाइन ताकत है, वो कुछ मुझे हेल्प कर रहा है, सचमुच में भी मुझे हेल्प किया करता था। एक बार क्या हुआ, मुझे एक छोटा सा इंटरव्यू देने का था। उन्होंने कहा, गोरा किताब नावल किसने लिखा? तो फट से मेरे माइंड के किस कोने में बैठा था, मैं कब तो सुनी कब तो पढ़ी, कई साल हो गए। मैंने कहा, गोरा कादम्बरी, ये तो रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है। मुझे तभी आश्चर्य हुआ, मैं ये बात कैसे बताई। हाँ, और उसके बाद क्या हुआ, मुझे एक एग्ज़ाम देने की थी, उसमें ठीक से मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ था, और मुझे बचपन से थोड़ा मैथमेटिक्स उतना आसान नहीं लगता था। तो संख्या शास्त्र के एक पेपर देना था। मैंने अपने फ्रेंड से मेरे मुश्किल बताई, तो उन्होंने कहा, मैंने तुमको 4-5 सम्स बताऊंगी, ऐसे तुम उसको उदाहरण रख के वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती। तो ठीक है, उन्होंने मेरा रूम पे आके 5 सम्स बताए। आश्चर्यजनक बात यह है, वही संख्या के लेकर वो जो मुझे प्रथम बारे में सुनाए थे, वही सम आया था। 2-3 सम वही थे जो वही संख्या से लेकर आए थे, और मैंने आसानी से वह परीक्षा को पास कर लिया। ये मेरी डिवाइन ताकत थी। ध्यान सिखाने के मार्ग में क्या आपने कुछ मुश्किलों का सामना किया? नहीं, कुछ मुश्किलों का सामना तो नहीं किया। उसके उसके बदले में मुझे इतने तालियां मिली और इतने दुआएं मिली, मैं कुछ नहीं बोल सकती। जो स्टाफ स्कूल में जाकर मैं यह ध्यान सिखाती हूँ, ध्यान करने का तरीका भी बिल्कुल आसान है, और उसके लिए कोई एक पैसा भी खर्च करने का ज़रूरत नहीं है। और इसका तेरे धर्म गुरु मेरे धर्म गुरु ये सब बातें करने का, कोई गुरु को लेकर कोई मंत्र को लेकर करने का ज़रूरत नहीं। आप आसानी से सुखासन पर बैठ दोनों हाथों को जोड़, उंगलियों में उंगली डालकर सिर्फ अपने श्वास के ऊपर ध्यान रखें, उसको ही देखते रहिए। इससे आप क्या चाहते हैं वो सब आप पा सकते हैं। ध्यान एक, लाभ अनेक, ये स्लोगन देती हूँ ध्यान के बाद। इससे सभी खुश हो जाते हैं और मुझे वेलकम करते हैं, टी पार्टी रखते हैं। मेरे साथ में जो टीम आता है उनका भी बहुत वैल्यू करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैंने सही काम सही मार्ग चुना है। ये ध्यान करने से मैं एक असाधारण व्यक्तित्व को प्राप्त कर लिया, निर्माण किया। जैसे कि मैं एक हेडमिस्ट्रेस होने के नाते एग्ज़ाम के सेंटर मेरे स्कूल हुआ करता था और वैल्यूएशन के सेंटर हुआ करता था। तो वहाँ चेक करने के लिए स्क्वाड के लोग आया करते थे। जिस सेंटर में मैं दिखाई देती या मुझे मिलने के लिए ऑफिस में आते, बस मुझसे मिलकर ही वापस चले जाते। यहाँ ये मैडम है तो सब कुछ कुशल है, सब कुछ ठीक ठाक है, यहाँ कोई चेकअप करने की ज़रूरत नहीं,
ऐसा कहकर उन्होंने चले जाते। और मेरे जो भी काम डिपार्टमेंट्स में पड़ जाते तो अन्य लोग रिश्वत देकर, पैसे देकर, खुशामती करके काम करा लेते। मैं सामने देते ही, मैडम जी मेरा एक आपका 2 सिग्नेचर चाहिए था, आपको टाइम है तो मैं ठहरूंगी। तो उन्होंने कहता क्यों नहीं, आपके लिए टाइम क्यों नहीं, पहले तुम्हारे लाओ। तो ऐसा कहकर मर्यादा के साथ में मेरा काम करके देता था। ये मेरी प्रभावी व्यक्तित्व का परिणाम था। और धीरे धीरे मेरे सोच में इतने बदलाव आने लगे। मैं जो अन्य लोगों की तुलना करती थी, ये ऐसे क्यों बोलते हैं, ये ऐसा क्यों सोचते हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं, धीरे धीरे मैंने यह सोचा कोई आदमी छोटा या बड़ा या निकम्मा नहीं हो सकता है। उसके सोच से, उसके कार्य क्षमता से वो छोटा होता है या बड़ा होता है। ऐसे मेरी बुद्धि तेज होने लगी, श्रूढ़ होने लगी, और मुझ में सब कुछ जो लग रहा है ये स्वाभाविक है, ये ऐसा ही रहेगा, इसमें ही मुझे जो बनना है, जो मदद करना है, मेरे सोसाइटी को हो, मेरे लोगों को हो, मेरे भारतवासी को हो, या इस विश्व के कोई भी आत्मा को क्यों न हो, इसमें रहकर ही मुझे मदद करना है। ऐसे मैंने सोचने लगी, बुद्धि तेज होने लगी, मेरे सारे उलझन खत्म होने लगे। रहते रहते मैं इस वसुदैव कुटुंब की एक मैं सदस्य मात्र हूँ। इस दुनिया के हर आत्मा के लिए जो भी सेवा करने का मौका मिलता है तो मेरी बड़ी सौभाग्य है, मेरी अहो सौभाग्य है। इस रीति मैंने सोचने लगी। इसी कारण हमने पिरामिड मास्टर का एक टीम के साथ में स्कूल जाकर बच्चों की यह लाभ दिलाना, यह सोचकर हमने यह अभियान शुरू किया। आजकल के बच्चे तो इंटरनेट, टीवी और बाहरी खुशी खोजते हैं हमेशा, तो उनसे जब आप ध्यान की बातें करती हैं तो क्या वो समझ पाते हैं? समझ पाते हैं, समझ तो उनमें है। आज तक उनको यही मिला है, टीवी मिला है, फ़ोन मिला है और कुछ मिला है। ध्यान के बारे में किसी ने नहीं बताया, ना ये मीडिया वाले बताते, ना या ठीक से गुरु गोसाई बताते, ना या गवर्नमेंट सिलेबस में इस विचार को लेकर कुछ भी सिलेबस में सेट नहीं किया है। ये गलती बच्चों की नहीं है, ये उनको बहुत अच्छा लगा। मैंने जो इस बात को समझाया उसको इतनी प्यार से अपनाए बच्चे, मुझे बहुत खुशी। ऐसा कोई अनुभव कि हाँ, किसी बच्चे का अनुभव सुन के आपके अंदर एक नया परिवर्तन आया या एक नया उत्साह आपके अंदर ध्यान के प्रति, जीवन के प्रति आया? एक बच्ची जो थी, बच्ची के बदले में मैं यह कहूँ, मेरे बहू ही ये ध्यान को अपनाकर बहुत शांत हो गई है, बहुत समझदार हो गई है, मेरे से आगे निकल चुकी है। और उसका तबीयत अक्सर बिगड़ा हुआ करता था, तो उसने दवाखाने का सहारा छोड़ दिए, ध्यान का सहारा लिए है। ध्यान से और खान पान से हमने कहा ध्यान के साथ साथ में शुद्ध भोजन करना बहुत ज़रूरी है, मांस मदिरा से बिल्कुल अलग रहना। मेरा तो परिवार और कहो तो जात ऐसी है, मांस मदिरा तो बाहर की बात, दूर की बात हुई, उसको मुंह पर लाने के लिए 1 साल भर में भी हम एक बार उस बात को ज़बान पर नहीं लाते। तो यही एक बच्ची है मेरे हाथों पलने वाली, वो बहुत आगे निकल चुकी है। मेरे भाभी बहुत आगे निकल चुके हैं, मेरे भाई बहुत आगे निकल चुके हैं। जैसे कि मेरे हस्बैंड इस ध्यान से कुछ भी मतलब नहीं रखते थे, लेन देन, उसके बावजूद वो भी ध्यान करने लगे हैं। तो इसमें परिवर्तन काफ़ी लोगों में आ चुका है। हम स्वयं ध्यान करते हैं, लेकिन फिर हम ध्यान सिखाने निकल जाते हैं,
बड़े बड़े हाँ हम कार्यक्रम कर पाते हैं। तो आपने भी कभी ऐसा कोई कार्यक्रम किया हो, उसका भी अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए मैम। बीदर के लोगों के लिए तो नहीं कर सके, बड़ी तौर पर पैमाने पर हमने कोई कार्यक्रम नहीं किया। स्कूल के बच्चों को इकट्ठा करके कॉलेज के लड़के, डीएड के, बीएड के और हाई स्कूल के करीब 100-150 बच्चे और स्टाफ को लेकर हमने कार्यक्रम किया। और सभी स्टाफ लोग मुझे बहुत मदद किए। उन्होंने मुझे इतना सराहना किया कि ये करना बहुत ज़रूरी था, और तुम रिटायरमेंट के बाद ये मार्ग जो चुने, तुम्हारे को 100 गार्लैंड डाले तो भी कम है। बहुत धन्यवाद व्यक्त किए उन्होंने। करता है और कई आत्माओं का दुआ मुझे मिल जाता है। कहते हैं ना, जो बात दवा से बनती नहीं वो बात दुआ से बनती है। जो बात दवा से बनती नहीं वो बात दुआ से बनती है। जब काबिल मुर्शद मिलता है तो दो बात खुदा से होता है। कई आत्माओं का दुआ मुझे लग जाएगा। शीघ्र ही मेरा भारत, ध्यान भारत, गत वैभव भारत जो ने खो बैठा था, जहां अक्सर सत्य बोला करते थे। अभी सभी लोग समस्याओं में जूझ रहे हैं। इनसे मुक्त होने के लिए मुझसे जो भी बन पड़ता है, जो भी हो सकता है, मेरा जीवन का एक दूसरा हिस्सा ही बन गया है कि मैं ध्यान प्रचार करूं, उनके समस्याओं को कम करूं, समस्याएं कम करने के लिए उनका मदद करूं। ये मेरा जीवन का मकसद है। सबने बिल्कुल सही कहा माँ। हाँ जी। इतने सुंदर तरीके से आपने अपने पूरे जीवन की रेखा हमारे साथ साझा की। आपका हाँ बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पीएमसी हिंदी के आत्मा की यात्रा के इस श्रृंखला में हिस्सा बनी, अपना मूल्यवान समय आपने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस ध्यान परिवार से मुलाकात मेरी करवाई, तो आपको भी मेरे तरफ से, बीदर के ध्यान पिरामिड ध्यान के मास्टरों के तरफ से आपको और गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर अनुभव था सिद्धम्मा जी आपका। हाँ जी। दर्शकों, हमने देखा एक दक्षिण भारत की नारी इतना सुंदर हिंदी बोलती है, इतने सारे असाधारण कार्य करती है, अपने घर को वो आश्रम बना के रखी हैं, सारे भगवत गुण लिए इतने साधारण तरीके से, लेकिन इतनी मधुर भाषी होकर वो अपना जीवन व्यापन कर रही है। आपको कोटि कोटि नमन है सिद्धम्मा जी, आपको कोटि कोटि नमन है। हाँ, हम हृदय से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप आत्मा की यात्रा में आई, आपने अपना मूल्यवान समय दिया और इतनी गूढ़ बातों को इतने आसानी से आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।